तो दोस्तों पिछले एपिसोड में हमारा हीरो शौर्य और मैग्रॉन और बाकी सभी जो हैं मैग्रॉन और जिया इस वक्त एक गॉड और एक डीमन टिमर की बातें सुन रहे हैं। तो आज स्टोरी आगे बढ़ेगी तो सब लोग हेडफोन लगा लो, रेडी हो जाओ, चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इस वक्त मैग्रॉन और जिया सामने उसी डीमन टिमर और उस गॉड को देखे जा रहे थे। जिया को तो डीमन टिमर्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, इसलिए वो इन वर्ड्स को ज़्यादा समझ नहीं पा रही थी। बाकी वो गॉड मैग्रॉन उसे पहचान नहीं पा रहा था। अरे यार, ये कौन सा गॉड है, इसे पहचान भी नहीं पा रहा मैं। मैग्रॉन उस गॉड का चेहरा नहीं देख पा रहा था और ना ही वो उसे किसी भी गॉड का ऑरा याद था, ताकि वो उसे दूर से देख के पहचान जाए उसके प्रेजेंस को देखकर। जहाँ तक ये इन इंसानों के साथ काम कर रहा है, पर क्यों? क्या ये डीमन टिम इतना ताकतवर है कि वो इस देवता को यहाँ बुलाने में कामयाब हो गया? मैग्रॉन मन ही मन सोचता है। उसके दिमाग में भी ये नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों ये देवता ऊपर से नीचे तक इस डीमन टिमर के लिए आया। देखो, जहाँ तक है मैं तुमसे बस यही कहूँगा, मदद कर सकते हो तो कर दो, क्योंकि जहाँ तक आगे जाके वो डीमन का बच्चा, डीमन और इंसान का बच्चा बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा। वैसे इसके पास जो पावर है वो कमाल की है। तुम चाहो तो उसकी पावर को हासिल कर सकते हो, फिर बाकी हम दोनों के बीच जो चलता है वो चलता रहेगा। क्यों? वो डीमन टेमर वो उसी गॉड से कहता है, प्लान तो अच्छा है लेकिन मेरे फ़ायदे का नहीं है। जानते हो ना, मैं चुटकी बजाकर इस जंगल को ठीक कर सकता हूँ और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन परेशानी यह है, और ऊपर से एक और चीज़, बाकी डीमंस वो इस चीज़ के लिए सहमति नहीं जता रहे, क्योंकि बाकी डीमंस ये जानते हैं कि आज नहीं तो कल उनके जनरल्स को वो आके मारेगा। वो डीमन और इंसान का बच्चा वो जनरल्स पे हमला जरूर करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसे ज़्यादा ताकत चाहिए, और इतने ताकतवर यापूम भी इस पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है, और हैं भी तो छिपे हुए हैं जिन्हें ढूंढना इम्पॉसिबल है हम देवताओं के लिए भी। इन डीमंस को इतना कहते हुए वो देवता अपने लेफ्ट साइड देखता है, जहाँ पर एक डीमन पेड़ पर बैठकर उन सभी को देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, उनकी बातें सुन रहा था। इन्हें देखो, इन्हें लगता है कि मैं इन्हें देख नहीं सकता। बच्चों सुनो, नीचे आओ, मुझे तुमसे कुछ सवाल जवाब करने हैं। वो देवता शांत भरी आवाज़ में कहता है, लेकिन अगले सेकंड वो डीमन एक अजीब सी आवाज़ निकालते हुए पीछे भागना शुरू कर देता है। इन छोटे मोटे डीमंस की यही चीज़ तो अच्छी लगती है मुझे, वो गॉड इतना कहता और अगले पल चुटकी बजाता है। अगले सेकंड आसपास के पेड़ वो अचानक से उस डीमन का रास्ता रोक देते हैं और उसे एक किसी बैट की तरह बॉल की तरह मारते हैं। वो पेड़ किसी बैट की तरह सीधे घूमकर उस डीमन को बॉल की तरह उछाल देता है और वो डीमन सीधे जाकर उस देवता के सामने गिरता है। छोड़ दो मुझे, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो देवता? डीमंस को पता चला तो वो तुम्हें खत्म कर देंगे। वो डीमन वो उस देवता से कहता, क्या है यार, इन डीमंस को कितना घमंड है अपनी ताकत पे, इन्हें लगता है कि वो लोग देवता को ही खत्म कर सकते हैं। वैसे तुम लोग का मेन कोर कौन था? तुम्हारे जनरल्स, जो कि सभी के सभी कैद हैं, और वो जनरल डार्क, ओहो, बेचारे के साथ क्या हुआ पता नहीं किसी को भी। तो अब बताओ, अब क्या करोगे? वो देवता उस डीमन से कहता, वो डीमन अपने सर को नीचे कर लेता है, लेकिन कोई है जो आ रहा है। तुम्हें क्या लगता है, तुमने यहाँ की एनर्जी को सेंस नहीं किया? इस एनर्जी को स्कैन तो करो एक बार, तब तो समझोगे कि यहाँ कौन है हमारे साथ, तब जाकर तुम थर थर कांपोगे। वो डीमन वो कुछ सोचते हुए कहता, और वो देवता एक बार पीछे देखता और चारों तरफ स्कैन करता। मैग्रॉन वो ये जान चुका था कि उस देवता ने उसे देख लिया, और यहाँ तक कि उस जिया को भी देख लिया, लेकिन उसकी नज़र में उन दोनों की कुछ औकात नहीं थी, इसलिए वो कुछ कह नहीं रहा था। यहाँ पर एक पर्पल डीमन है, या फिर था। वो देवता उस डीमन टेमर से कहता, क्या पर्पल डीमन कहाँ पर? उसकी लोकेशन दो मुझे, बाकी मैं देख लूँगा। बहुत समय से किसी पर्पल डीमन से मुलाकात नहीं हुई है। पिछली बार जिसे पर्पल डीमन से मिला था वो तो काफ़ी कमज़ोर था। वो डीमन टेमर हंसते हुए कहता, पर्पल डीमंस का मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हें ये तो पता है ना कि पर्पल डीमंस अगर साथ आ गए तो क्या होगा? वो डीमन अचानक से ही कहता, और वो देवता और वो डीमन टेमर एक साथ उसे देखते हैं। पर्पल डीमंस कभी एक साथ आ ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है बेवकूफ़। वो डीमन टेमर हंसते हुए कहता, लेकिन मैग्रॉन उसकी बात समझ चुका था। वो डीमन उन्हें गुमराह कर रहा था ताकि वो लोग यहाँ से चले जाएं। कमजोर डीमन होने के बावजूद है तो डीमन ही, अपने असली रंग तो दिखाएगा ही। मैग्रॉन मन ही मन सोचता, तुम्हें क्या लगता है कि हमारे जनरल लियोफ जो वापस आ चुके हैं,
क्या वो डीमन इतना कहता और वो देवता अचानक से हैरान दिखने लगता। जनरल लियोस, वो कैसे वापस आ सकता? उसे सील करके कहीं बंद किया गया है। वो आज़ाद हो ही नहीं सकता, और यहाँ तक कि वो अभी तक आज़ाद हुआ भी नहीं है, वहीं कैद है। मुझे पता है। तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो वापस आ चुका है? झूठ बोलने की भी एक हद होती है। वो देवता उस डीमन को झूठा साबित करते हुए कहता, अच्छा ऐसी बात है। और इससे पहले कि वो डीमन और भी कुछ कहता, बस। और जहाँ तक अगर वो आज़ाद हो भी जाएगा तो तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि वो खुद एक जनरल है। इसलिए वो जाहिर सी बात है कि उस डीमन और इंसान का बच्चे का साथ तो नहीं देगा, जो कि उसके जान के पीछे पड़ने वाला है। इसलिए मुझे जहाँ तक मुझे लगता है, अगर वो आज़ाद हो भी गया तो तुम लोगों का साथ नहीं देगा, और तुम लोग यहाँ पर यापोमो को तो कैद कर रहे हो। वो इसमें तुम्हारा साथ कभी नहीं देगा। इस बात के लिए मैं कंफर्म हूँ। वो देवता हंसते हुए कहता, अच्छा ऐसी बात है। लेकिन तुम्हें पर्पल डीमन की प्रेजेंस तो मिली ना? वो डीमन फिर से कहता, और उस देवता का चेहरा जिस पे स्माइल था वो गायब हो जाता। तो इस पर्पल डीमन के पास किस तरीके की पावर है? पर्पल डीमंस नॉर्मल नहीं होते। उन सभी के पास अलग अलग पावर्स होती हैं। 10 से भी कम पर्पल डीमंस हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। हमारे यहाँ पर मुश्किल से 100 पर्पल डीमंस थे जो कि लड़ाई के दौरान खत्म हो गए। यहाँ आने के बाद वही थे जिन्होंने अपनी असली ताकतों को जैसे तैसे संभाल कर रखा, लेकिन हमारे बाद वो भी खत्म होने लगे। और अब वो सभी वापस आ रहे हैं। वो डीमन अचानक से एक अजीब सी स्कैरी आवाज़ में बोलने लगता है, जिसकी वजह से मैग्रोन, जिया और वो डीमन टेमर उसके रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो देवता अभी काम और शांत खड़ा था। तो आने दो उन्हें, देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं। और हाँ, उन्होंने अपनी ताकत बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो किया होगा, है ना? जाहिर सी बात है कि अगर वो लोग अपने असली बॉडी के साथ रहेंगे तो बाकी डीमंस की तरह वो भी कमज़ोर पड़ते पड़ते तुम्हारे जैसे घटिया डीमन बनकर मेरे सामने ऐसे ही घुटनों पे गिरे रहेंगे। तो उन लोगों ने कोई ना कोई प्लान तो निकाला ही होगा। उस प्लान के बारे में बताओ, तो शायद मैं तुम्हें जिंदा जाने दूँ। वो देवता उस डीमन से कहता, अच्छा ऐसी बात है, तो सुनो। वो डीमन, वो पर्पल डीमन, तुम मुझसे जीत नहीं सकते। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने डीमन समाज को धोखा दूंगा? वो डीमन वो हंसते हुए कहता है, क्योंकि वो देवता उसकी बात एकदम गौर से सुन रहा था, और ऐन मौके पर उसने बात ही उलट दी। मुझे लगा ही था प्यारे डीमन, वैसे तुम सच में बहुत प्यारे डीमन। तुम्हें मानना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अफसोस। वो देवता इतना कहता, और अगले सेकंड वो चुटकी हो जाता, और उसके चुटकी के अंदर से एक अजीब सी चमकती हुई रोशनी निकलती है, जो कि तेजी से होते हुए उस डीमन के सर के अंदर चली जाती है। लेकिन वो डीमन अब भी एकदम शांत खड़े होकर उस देवता को देख रहा था। उस रोशनी के दिमाग के अंदर जाने के बाद वो डीमन वो लड़खड़ाता नहीं है। मार दो मुझे, लेकिन क्या होगा मेरे एक डीमन के मरने से? तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम हम सभी डीमंस को मार पाओ? नहीं मारना चाहते क्योंकि तुम हमारी ताकत हासिल करना चाहते हो और फिर से वो रास्ता खोलना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम वो सब कर पाओ। वो डीमन हंसते हुए कहता, मैं मैं मरने के बाद भी जिंदा हो ही जाऊंगा अगर वापस चला गया तो। मेरे लोगों ने एक बार मेरा दरवाज़ा खोल दिया जहाँ से हम आए हैं, जिसके बाद हम सभी जो डीमंस मर चुके हैं वो जिंदा हो जाएंगे। वो डीमन वो इतना कहता, और अगले सेकंड उसकी पूरी बॉडी देखते देखते गोल्डन रंग से फैन करने लगती है, और वो राख में बदल के नीचे गिर जाता है। कितना पकाता है ये डीमंस भी ना। वो देवता इतना कहता, और उस डीमन की राख पे पाँव रखते हुए चला जाता है, और वो राख ज़्यादा फैल जाती। अच्छा सुनो, मेरे ऑफर का क्या? वो डीमन टेमर उस देवता से कहता, देखो वैसे इस डीमन ने मेरा सर खराब कर दिया, तो तुम्हारा ऑफर बाहर में क्या? तुम्हें जो करना है खुद करो। और हाँ, अगर कोई अजीब सी चीज़ तुम्हें रोक रही है तो वो चीज़ अजीब नहीं है, तुम कमजोर हो। वो देवता इतना कहता, और गोल्डन रोशनी के साथ वो तेजी से वहाँ से गायब ही हो जाता है। इसकी तो मदद के लिए बुलाया था इसने तो। वो डीमन टेमर इतना कहता, ओए बच्चों, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, और ना कुछ उगलना मत कहीं पे, वरना मार दूंगा। वो डीमन वो इतना कहता, और जैसे ही वो डीमन टेमर ये कहता, वैसे ही मैग्रोन और जिया के रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो वर्ड सीधे पेड़ के आर पार उसके बॉडी से टकराते हुए महसूस हो रहे थे उन दोनों को। ये हो क्या रहा है? जिया वैरानिस कहती है, शांत रहो, कुछ नहीं होगा। कि तो अच्छा है कि इन लोगों ने हमें कुछ समझा नहीं, इसलिए। मैग्रोन वो जिया से कहता, और देखते देखते वो लोग बाहर आते हैं,
जहाँ पर वो डीमन टेमर अभी हुआ था और कुछ कर रहा था। मैग्रॉन और जिया उसके पास जाने लगता है। जिया तुम पीछे हो जाओ, मैं आता हूँ। मैग्रॉन जिया से कहता है, तुम फिर से मुझ पर हुक्म चला रहे हो। वो जिया गुस्से में कहती है, ये तुम्हारी चीज़ें नहीं है, ये तुमसे जुड़ी हुई चीज़ें नहीं है, समझी? चुपचाप पीछे खड़े हो जाओ। मैग्रॉन उससे चुपचाप पीछे धक्का देते हुए कहता। जिया उससे गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैग्रॉन उससे बाबा टच करते हुए पीछे धक्का दे रहा था, जिसकी वजह से वो ये तो बोलना चाहते थे कि वो उसे छूने के बहाने ढूंढ रहा है, लेकिन मैग्रॉन के चेहरे पे कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा था कि वो ऐसा करना भी चाहता हो। वो उसे पीछे कर देता और उस डीमन टेमर के पास जाने लगता, जहाँ पर वो डीमन टेमर इस वक्त अपने हाथों में कुछ अजीब सा चीज़ लेके खड़ा था। वो एक अजीब सा रेलिक जैसा कुछ बॉल जैसा था, एक अजीब सा बॉल जिसके ऊपर बहुत सारे पैटर्न्स बने हुए थे, और वो उस डीमन टेमर के हाथों में था। क्या करूं? वो डीमन टेमर वो मन ही मन सोचता। सुनिए, मैग्रॉन उस डीमन टेमर के पीछे जाते हुए कहता, लेकिन वो डीमन टेमर मैग्रॉन की बात का कोई जवाब नहीं देता। "आ, देखिए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैग्रॉन उस डीमन टेमर से कहता है, और वो डीमन टेमर अगले ही सेकंड पीछे हंसता है। और वो डीमन टेमर जैसे ही मैग्रॉन की फुल बॉडी और ऊपर से नीचे उसे अच्छे से देख लेता। समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें देख के हंसूं या तुम्हें सबक सिखाऊं एक दो थप्पड़ मार के। चुपचाप निकलो यहाँ से। वो डीमन टेमर वो हंसने के मूड में भी था और गुस्से में भी था, क्योंकि उस देवता ने उसकी बात तो नहीं सुनी थी। पर्पल डीमन आया था, उसके पास आईसी पावर्स थी, और वो मैग्रॉन इतना कहता, और वो डीमन टेमर तुरंत ही पलट के मैग्रॉन को देखता। ओह, मतलब नॉर्मल बच्चे नहीं हो। उगलते चलो, मैं सुन रहा हूँ। वो डीमन टेमर उस अजीब से पैटर्न वाले बॉल को टच करते हुए कहता, जैसे कि उसमें कुछ पैटर्न्स ठीक कर रहा हो। असल बात यह है कि यहाँ पे वो पर्पल डीमन इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पर किसी के पास उसका पावर क्रिस्टल था, और वो पावर क्रिस्टल लेने के लिए वो पर्पल डीमन आया था। मतलब पावर क्रिस्टल अगर किसी के पास हो तो वो किसी ना किसी पर्पल डीमन को यहाँ बुला सकता है, लेकिन पावर क्रिस्टल का एक्टिवेट होना जरूरी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन आ, मैं मतलब मैग्रॉन इतना बोलते बोलते रुक जाता है। अब वो उससे आगे कहे क्या कि उसके पास एक पावर क्रिस्टल कोर है जिसकी वजह से वो पावर क्रिस्टल एक्टिवेट कर सकता है, उसके पावर का यूज़ कर सकता है। इस समय वो चीज़ थी नहीं, इसलिए इस डीमन टेमर को उस पर यकीन होगा नहीं। मैं क्या कर रहा था, आप भी ये सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं और हम भी इन चीज़ों से बहुत परेशान हैं, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। वो मैग्रॉन इतना कहता है, अच्छा, अगर मुझे मदद चाहिए होती तो मैं यहाँ के महाराजों के पास जाता, तुम जैसे बच्चों के पास नहीं आता, समझे? और हाँ, वैसे भी तुम लोग इतने कमज़ोर हो कि एक हाथी और चींटी की बराबरी जो होती है ना, यहाँ पर वो हो रही है। तो एक हाथी चींटी के पास जाएगा क्यों मदद लेने के लिए? आ, सच बताओ तो बच्चे, तुम्हें भी और मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत करो, ताकतवर बनो, और सुंदर लड़कियों से शादी करो। और वो डीमन टिमन जिया के तरफ इशारे करते हुए कहता है, और जिया उसकी आंखें चौड़ी हो जाती। अरे नहीं नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। आप वो छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप, अगर मैं आपकी मदद करूं, क्योंकि मुझे कुछ कुछ पता है, तो क्या आप ये सब कुछ ठीक कर देंगे? मैग्रॉन वो डीमन टिमर्स कहता है, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस डीमन और इंसान के बच्चे को ढूंढते हुए आया हूँ, जो कि शायद यहाँ नहीं है, लेकिन ये चीज़ और ये जगह उससे जुड़ा हुआ है। अगर इस जगह को तबाह किया जाता है तो वो पक्का यहाँ आएगा, या फिर यहाँ आएगा, यहाँ सच का वो आएगा, जिसके बाद मैं उसे ख़त्म करके उसकी ताकत को हासिल कर लूँगा। वो डीमन टेमर स्माइल के साथ कहता है, लेकिन बच्चे, तुम्हें ज़्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं। इतने से उम्र में तुम, वो डीमन टेमर थोड़ा हैरान तो था कि मैग्रोन की उम्र बहुत ज़्यादा कम है। उसके पास न्यूरोकोर है, वो डीमंस के बारे में इतना जानता है, पर्पल डीमंस के बारे में जानता है, पर्पल डीमंस के पावर्स को पहचान लिया, और भी बहुत कुछ। मैग्रोन जानबूझ के उसे इंप्रेस करने के फिराक में था, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत है, और यहाँ कोई भी डीमन उसके सामने ज़्यादा टिक नहीं पाएगा। इसलिए मैग्रोन इसका इस्तेमाल करना चाहता था, इस डीमन टेमर का। ठीक है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे पास आधा घंटा है। मैं इस चीज़ के पैटर्न को ठीक करूँगा, जिसके बाद मैं चला जाऊँगा। तब तक मुझे कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग दिखाना होगा जो कि, समझे? वो डीमन टेमर मैग्रोन से कहता, क्यों नहीं, एक्चुअली मैं दिन होने वाला है और हमें 10 बजे से पहले कहीं जाना भी है। तो मैग्रोन वो टूर्नामेंट के बारे में कह रहा था, और वो डीमन टीमर उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वो मैग्रोन को बोले क्या। हाँ ठीक है, मेरे पीछे आइए। मैग्रोन इतना कहता है और उड़ना शुरू कर देता। ओहो, क्या बात है। इतना कहते हुए वो डीमन टीमर भी नॉर्मली मैनुअली उड़ना शुरू कर देता है, वो भी बीच हवा में।
जिया वो ये देख के हैरान हो जाती है। अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं लोगे? वो डीमन टिमर मैग्रोन से कहता, अरे मैं उसे नहीं ले जाने वाला। फिर बोलेगी कि छूने के बहाने ढूंढता है। मैग्रोन हंसते हुए कहता, और जिया उसे गुस्से में देखने लगती है। ओ इन बच्चों के खेल भी ना, जल्दी चलो मेरे पास समय नहीं है। वो डीमन टिमर गुस्से में कहता, ओ हाँ जिया तुम पेड़ों पे छलांग लगाते हुए आओ हमारे पीछे। वो मैग्रोन जिया से कहता, और तेजी से वो दोनों उड़ते हुए आगे जाने लगते हैं। मैग्रोन उसके नजर में बहुत ज़्यादा अफसोस था, इसलिए मैग्रोन जितना उसे उतनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। देखते ही देखते मैग्रोन उस डीमन टेमर को उसी अजीब से ब्लैक लेक के पास ले आता, और जिया वो भी पीछे पीछे आती, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी सांसें ले रही थी। मतलब उनके स्पीड को मैच करने की उसने बहुत ज़्यादा ताकत लगाई थी। देखते देखते वो लोग उस लेक के पास आते हैं, और मैग्रोन फिर से जिया को वहाँ से दूर कर देता कि पीछे चले जाओ। बताओ क्या है यहाँ पर? वो डीमन टेमर आसपास देखते हुए कहता, इस लेक के नीचे कुछ है। मैग्रोन उस डीमन टेमर से कहता। वो डीमन टेमर उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वो अजीब सी स्माइल में बदल जाती है। ये एक लेक है, काला लेक, नॉर्मल है, इसके नीचे क्या हो सकता है? तुम बच्चों पे भरोसा करके ही। वो डीमन टेमर था गुस्से में दिखने लगता और वहाँ से प्रति जाने लगता। रुकिए, ये देखिए। मैग्रोन इतना कहता, अपनी उंगली को सीधे उस लेक के अंदर डालता। वो डीमन टेमर अब यहाँ तक आ ही गया था, जो एक बार पलट के पीछे देख लेता। वो डीमन टेमर जैसे ही देखता है कि मैग्रोन की उंगली काली की काली रह गई, वो उस लेक की तरफ देखता, उसकी तरफ जाने लगता, और अपना हाथ वो उस लेक के अंदर डालता, जहाँ पर देखते देखते उसके हाथों में एक अजीब सी खुजली चालू होने लगती। अजीब बात, इस लेक का पानी तो अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लेक का पानी काला पानी नहीं बल्कि एक। वो डीमन टेमर इतना बोलते बोलते शांत हो जाता और खड़ा हो जाता है। ब्लैक ब्लड लेक, ये काला खून है, और इस खून के अंदर है क्या? इस खून के अंदर जो भी होगा, जो कुछ भी होगा, वो जिंदा होगा। और एक मिनट, क्या ये चीज़ उस जगह से जुड़ी है? इस जगह को पूरी तरीके से डार्क फॉरेस्ट बनाने के लिए इसमें इसका ही हाथ है। लेकिन इस अकेले लेक से ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे और भी लेक्स होंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, तुमने मेरा काम सच में आसान कर दिया। वो डीमन टेमर इतना कहता, और वो डीमन टेमर जिया को देखता। जिया, मेरे ख्याल से तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, या फिर कुछ समय तक यहाँ सामने मत आना, वरना परेशानी हो सकती। मैग्रोन वो जिया को संभालते हुए कहता, बकवास बंद करो। जिया मैग्रोन के हाथों पर अपना हाथ जोर से मारते हुए कहती, क्योंकि अब उसका सब्र का बांध टूट रहा था। वो लोग उसे किसी बच्चे के ट्रीट कर रहे थे, जैसे कि उसके पास थोड़ी सी भी नॉलेज ना हो। कोई बात नहीं, वो डीमन टेमर स्माइल के साथ कहता, और अगले सेकंड उस डीमन टेमर के ठीक पीछे एक अजीब सी परछाई अपीयर होती है, जो कि अचानक से उस लड़की को देखती है, जिया को, और जिया बेहोश हो जाती है। डीमन टेमर पीछे पलटता, और उस डीमन टेमर के ठीक बगल एक खतरनाक सा डीमन अपीयर होता, जिसके सर के पीछे से बहुत सारे टेंटिकल्स निकल रहे थे। उसके हाथ वो खतरनाक खंजर जैसे थे, देखने में बहुत ज़्यादा डरावने। वो अपने मास्टर के बगल में बैठ जाता और उस लेक को चेक करने लगता। चेक करो उसे, क्या है, इसके बारे में कुछ पता है? वो डीमन टेमर वो अपने डीमन से कहता, पता नहीं मैं। वो डीमन इतना कहता और अपने टेंटिकल्स को तुरंत ही उस ब्लैक लेक के अंदर डाल देता, जहाँ पर वो कुछ चेक करने की कोशिश कर रहा था। वो ब्लैक लेक के अंदर से अपने टेंटिकल्स को निकालता, जहाँ पर उसके टेंटिकल्स वो थोड़े चमकने शुरू हो गए थे। इसे डीमंस के लिए नहीं बनाया गया है, ना ही देवताओं के लिए, ना ही किसी के लिए भी। अंदर कोई नहीं जा सकता। वो डीमन वो उस डीमन टेमर से कहता, ऐसा सुनो, तुम्हें कैसे पता कि, मतलब तुम्हें कैसे पता चला कि ये लेक थोड़ी अजीब है? वो डीमन टेमर पीछे पलटते हुए कहता, मैग्रोन उसे सारी चीज़ें बताया या नहीं वो कंफर्म नहीं था, बस पता चल गया अजीब दिख रहा था तो। और हाँ, मैंने एक बीस्ट को इस लेक के अंदर जाते हुए देखा था। ये पॉसिबल भी है मैग्रोन, वो अचानक से कहता, और वो डीमन टेमर वो डीमन भी थोड़ा हैरान दिखने लगता। पॉसिबल नहीं है, कोई भी इस लेक के अंदर जा कैसे सकता है? वो बीस्ट कहाँ है? वो डीमन वो मैग्रोन से कहता, उसी लेक के अंदर, लेकिन पता नहीं जब तक बाहर नहीं आता तब तक, और उसकी ताकत लीडर लेवल 9 ही है। इसलिए तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मैग्रोन एक नई पहेली उन सभी के सामने पटकते हुए कहता, क्योंकि उसका कोई आइडिया नहीं था और उसका कोई प्लान भी नहीं था कि वो किसी पहेली को बैठे बैठे सॉल्व करे। देखते देखते वो डीमन टेमर वो डीमन
उस लेक के पास बैठ जाते हैं और शांति से उस लेक के थोड़े से अजीब से लिक्विड को निकाल के चेक करने लगते हैं। हाँ थैंक गॉड, ये ताकतवर डीमन टिमर अगर हमारा साथ दे तो जल्दी से सब कुछ ठीक हो सकता है। हाँ एक तो ये रात ये भी खत्म होने वाली है, सुबह टूर्नामेंट है और शहर को जाना भी होगा। मैग्रॉन वो मनी मन सोचता है और उन डीमन टिमर्स को देखने लगता है और उस डीमन को देखने लगता है जो कि अब अच्छे से उस लेक की जांच में लग चुके थे। चलो दोस्तों, आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय सी यू। और हाँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय सी यू।